श्री सरस्वती नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बसंत पंचमी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। बसंत पंचमी की सुंदर कथा सुनाऊंगा। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। भारत में इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को माघ पंचमी भी कहा जाता है। पूरे भारत में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माता सरस्वती जी की पूजा आराधना करते हैं। बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही प्रचलित पर्व है। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो बसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहरा उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी न हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जल लगने लगी थी। तब वो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी कर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा जाने लगा। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। माता सरस्वती जी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। बच्चे कामयाब होते हैं और हर प्रकार के कार्यों में उनको सफलताएं प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं उनके परिवार में सदा ही खुशहाली बनी रहती है। मान्यता है कि सृष्टि की जब रचना हुई थी तो सबसे पहला और बड़ा दायित्व माता सरस्वती जी का था, जिससे सभी को वाणी प्राप्त हुई, संगीत प्राप्त हुआ और साथ ही हर प्रकार खुशियाँ मनाई गई। आज के दिन माता को पीले पुष्प, पीले फल व पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। माता को खीर का भोग लगा करके उनके सामने दीपक जला करके श्री सरस्वती नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन घर में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लाकर रखने से घर में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस कथा को जरूर सुनें और माता का पीली मिठाई से भोग लगाएं। आपको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। जय माता दी। ओम सरस्वती।